गाइस वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। कहने का मतलब है अंग्रेजी और गणित की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। एंड गाइस मैं छोटे से डायलॉग से जो है अपना कार्यक्रम पढ़ाने का शुरू करना चाहूँगा कि मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत तो करके देख। गाइस मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत तो करके देख। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तुम मेहनत तो करके देख। गाइज अगर हम मेहनत करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ तो जो भी हम चाह रहे हैं वो अचीव कर लेंगे। एंड टुडे गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। आखिर अंग्रेजी के रीढ़ की हड्डी क्या है कि जिसके बगैर ना तो अंग्रेजी बोली जा सकती है, ना लिखी जा सकती है, ना समझी जा सकती है, यहाँ तक कि पढ़ी भी नहीं जा सकती है। तो गाइज वो बैकबोन है आपका पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पेसिव वॉइस क्या है। पेसिव वॉइस को मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे मान लिया कोई लड़की वो पढ़ रही है, तो हमने कहा कि मान लिया सी इज स्टडिंग, वह पढ़ रही है। लेकिन अगर उसे कहा जाए कि उसे पढ़ाया जा रहा है तो इसको हम कहेंगे सी इज टॉट, यानी कि उसे पढ़ाया जा रहा है। जब जो सब्जेक्ट होता है या हम होते हैं, हम खुद काम ना करके हमारे ऊपर कोई और काम करवा रहा होता है तो हम इसको पेसिव वॉइस बोलते हैं। और पेसिव वॉइस में गाइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज की जाती है। और पेसिव वॉइस हमें बहुत बढ़िया से आनी चाहिए। अब किस किस चीज की हमें पेसिव वॉइस आनी चाहिए? सबसे पहले हमें मोडाल्स का पेसिव आना चाहिए। जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये मोडाल्स होता है। उसके बाद में हमें टेंस का पेसिव वॉइस आना चाहिए। टेंस जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद में पॉजिटिव वर्ब, जब हम कोई काम किसी से करवाते हैं, इसका हमें पेसिव वॉइस आना चाहिए। तो अगर हमें इन सब चीजों के पेसिव वॉइस आते हैं तो गाइस I can say with guarantee that you can speak and write fluently in English. And guys, next is a very most important if I talk about एक सेंटेंस से हमें कम से कम 6 और अधिकतम 14 सेंटेंस बनाने आने चाहिए। ये इंग्लिश का रीढ़ की हड्डी में से समझो एक छोटा सा जो है टुकड़ा है। अब वो क्या चीज है? जैसे मैंने कहा कि वह लिख रहा है, he is writing, वह लिख रहा है। वह नहीं लिख रहा है, he is not writing, वह नहीं लिख रहा है। क्या वह लिख रहा है? तो क्या से हम सेंटेंस बनाएंगे और पहले क्या आता है तो जो हेल्पिंग वर्ब है इसको पहले हम लिख देते हैं, is he writing। क्या वह लिख रहा है? क्या वह नहीं लिख रहा है, is he not writing। क्या वह नहीं लिख रहा है? अब WH फैमिली से बनाना हो, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, वह क्यों लिख रहा है तो why पहले लगा दो, why is he writing, वह क्यों लिख रहा है। वह कहाँ लिख रहा है, where is he writing, where is he not writing। तो गाइज आप इस तरीके से कब, क्यों, कहाँ, कैसे के आधार पे आप ये बना सकते हैं। सबसे पहले हमें ये 6 सेंटेंस हमें बनाना आना चाहिए हर हाल में। अगर हमें ये चीज बनाना आता है, एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस, तो हम अंग्रेजी बहुत इजीली से बोल सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी बोलने और सीखने के लिए, वो हमारा ऑक्टोपस फार्मूला है। मैं कई सालों के मेहनत पे ये फार्मूला ईजाद किया हूँ, ऑक्टोपस फार्मूला और फ्रेंड्स फार्मूला। आप लोग सोच रहे हैं कि ऑक्टोपस फार्मूला क्या है। गाइस जिस तरीके से ऑक्टोपस के 8 भुजाएं होती हैं, इसी तरीके से हम सबसे पहले एक ऑक्टोपस बना लेंगे। ऐसा तो मान लीजिए ऑक्टोपस है, सपोज ये ऑक्टोपस है और इसमें 8 भुजाएं लग लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मान लीजिए ऑक्टोपस, इस ऑक्टोपस का मैंने नाम रख दिया कार। अब कार के हमने 8 सीजन लिखेंगे। कार का क्या होता था, कार कौन सी कंपनी की है, कार में सनरूफ है कि नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में कार में और क्या हो सकता है, टायर हो सकता है, कार की स्पीड हो सकती है, कार की स्पीड कितनी है, कार के दरवाजे कौन सी कंपनी के हैं, कार में जो है गियर जो है टॉप स्पीड का गियर क्या है, कार का कलर क्या है, COLL, कार का कलर क्या है, और कार जो है कहाँ की है, मान लो कार कहाँ की है। तो इस तरीके से हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद में हम ऐसे कहेंगे, गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कार। गाइस आई हैव अ कार एंड इफ आई टॉक अबाउट द कंपनी ऑफ कार, कार इज ए सेल्टोस कंपनी which I have, and if I talk about the sunroof, there is there is a one sunroof and the sunroof is a very beautiful and the sunroof is a very large, and if I talk tire, there are 5 tire in my car, and if I talk about the speed of car, you can
run my car around 250 speed. And if I talk about the door is made by the Japanese companies. And if you want to मतलब अब रन गाड़ी कितनी तेज से चलाना चाहें तो आप 500 की स्पीड में भगा सकते हैं। और इस तरीके से आप जो है कम से कम 8 रीजन ये ऑक्टोपस फार्मूले के तहत आप इसको बनाएंगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फ्रेंड्स फार्मूला, अगर मैं अपने फ्रेंड्स फार्मूले की बात करूं तो फ्रेंड्स फार्मूला बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए हमारे फ्रेंड्स हैं, FRIENDS, ठीक है। मान लीजिए हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्त का नाम है विवेक, तो ऐसे बात करेंगे, अकेले में बैठ के बात करेंगे, हाय विवेक, हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंड यू, आई एम आल्सो फाइन, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू कमलानगर, व्हाई आर यू गोइंग टू कमलानगर, बिकॉज आई वांट टू परचेज सम जीन्स, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग, oh yeah Vivek, I want to also purchase some t-shirt, that's why I want to also go with you, okay, if you want to go with me, which time you are going, I am going I think around 7 p.m, okay I will go with you, okay no problem, you can come with me। तो आप इस तरीके से ऐसे अकेले ही जो है सवाल जवाब करेंगे, इसको फ्रेंड्स फार्मूला कहते हैं। और गाइस जैसा कि मैं कहता रहता हूँ अक्सर कि विदाउट वर्ब के अंग्रेजी बोली नहीं जा सकती है, इसलिए अंग्रेजी में हमें डेली एक वर्ब याद करना चाहिए। आज के लिए जो हमारा वर्ब है वो वर्ब है, मान लेते हैं हैव। हैव मीन्स होता है पास है, कोई चीज अपने पास होती तो है मीन्स रखना भी होता है, पास है। इसका सेकंड फॉर्म होता है हैड, थर्ड फॉर्म भी होता है हैड, चौथा फॉर्म होता है हैविंग, पांचवा फॉर्म होता है हैज। इसको हम V1, V2 और V3, V4, V5 बोलते हैं। हमें डेली एक एक वर्ब सीखना चाहिए। गाइस इफ वी हैव नॉलेज अबाउट ए लॉट्स ऑफ वर्ब then we can speak fluently in all over the world। and guys in the last I would like to say that what is the importance of English। guys if we have a knowledge about English then we can communicate in all over world everywhere। and if we are communicating in India then we can become a very famous, and mostly people will understand you that you are a very intelligent। and guys if you want to go to in large scale in education sector then all books is in mostly in a English language, that's why English is a very most important। and guys all scientist book and everything books, I think 99% books are available in the market is in English, that's why English is a very most important। and guys you can see me that I am practicing around 1 year, and you can see me that I am speaking fluently English around 90%, and I have a full confidence that in a future I think around 6 months I can speak fluently English, speak 100%। that's why guys इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो सारी चीजें करनी ही है। इसके साथ साथ आपको एक ऐसे ब्लैक बोर्ड लगा लेना है 4x5 के, और उस पर डेली आपको बंद कमरे में ऐसे ही वीडियो बनाना है। मोस्टली आप फोकस करेंगे पैसिव वॉइस को। अगर आपको पैसिव वॉइस आ गया, ये बैकबोन है इंग्लिश का, तो आप अंग्रेजी बोलना बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। एंड गाइस इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से यू देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब है दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आज तक दुनिया में जो कुछ भी किया है या किया जा रहा है या जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है सब इंसानों ने ही किए हैं। ये जो पैसे भी ढेर सारे लोगों ने कमाए हैं, ढेर करोड़ों अरबों, एलन मस्क को ले लो और अपने मुकेश अंबानी को ले लो, ये सब के सब इंसान ही हैं। और ज़्यादा नहीं सिर्फ ये 20-30 सालों के अंदर, 40 सालों के अंदर, 15 सालों के अंदर इन्होंने कमाए हैं। तो दैट्स वाई अपने आप पे भरोसा रखें, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी जो कर सकता है वो इंसान है। बस क्या है कि हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। एंड एवरी डे वी शुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock, और हमें 5 बजे सुबह उठ करके अपने लक्ष्य को, जो भी हमारा लक्ष्य है उसको दोहराना चाहिए, याद करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो गाइज अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ इसको करते हैं तो हम इसको बड़ी इजीली से पा सकते हैं। सो गाइज फिलहाल में आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, आई मीन 3 दिन बाद नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज I am going to tomorrow Punjab, and I will stay here 2 days, and next day I will come in Delhi, then I will make another video। So guys, thank you, bye, take care।